कब स्थापन करने वाला है? पढ़ाई कब पूरी होती है? 40 से 50 वर्ष में पढ़ाई पूरी होती है। पढ़ाई पूरी होती है 40 से 50 वर्ष में, और पढ़ाई है एक को पहचानने की कि कुछ और पढ़ाई है? पढ़ाई क्या है? एक मुकर्रर रथ को पहचानने की पढ़ाई है, और वो पढ़ाई में आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि होता है कि नहीं? तो पढ़ाई पूरी हुई है? पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई। और सबके अंदर ऐसा होता है कुछ न कुछ, आज निश्चय बुद्धि और कल सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पा ली, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो बताया कि नई दुनिया स्थापन करने वाला ये है, उस मूर्ति की तरफ खास इशारा करो। और ये बाबा है। बाबा की भी परिभाषा क्या बताई? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। तो साकार ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, और निराकार ज्योति बिंदु, तो बाबा नहीं हुआ। क्यों? माँ का पान। तो माँ भी कहो दादी कहो, बाबा क्यों कहते हो? है? नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया ना। जो हो चुका है, जो पास्ट हो गया, उसको याद करना है, या जो वर्तमान प्रैक्टिकल में संगम युग में है या नहीं है, उसको याद करना है। वो आया है और काम पूरा कर दिया है या नहीं कर दिया है? काम पूरा कर गया? काम तो चल रहा है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो आत्मा कोई कार्य को हाथ में ले ले और अधूरा छोड़ करके भाग जाए, वो श्रेष्ठ आत्मा है या निष्कृष्ट आत्मा है? निष्कृष्ट है। श्रेष्ठ कौन है? जो कोई कार्य का बीड़ा उठावे और उस कार्य को पूरा ही करके छोड़े। तो दादा लेखराज का जो साकार स्वरूप है, जिसमें निराकार तो भला आया, लेकिन सिर्फ निराकार वाणी का वर्षा दिया कि साकार में विश्व की बात सही दे दी है, साकार में तो नहीं दे दी। साकार में किसी का प्रैक्टिकल में पार्ट प्रत्यक्ष हो गया नहीं हुआ। वो पार्ट माला के रूप में, माला रूपी संगठन के मणकों के रूप में अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं या हो गए? होने वाले हैं। तो वो नई दुनिया स्थापन करने वाला वो है जो शरीर छोड़ करके चला गया, वो रूप नहीं, जो स्वरूप अभी भी है और आगे भी नई दुनिया स्थापन करने तक रहेगा, वो ही बाबा है। साकार और निराकार का मेल है। अगर भला नहीं है वो, तो बताओ भला क्या है? वो अगर नहीं है तो बताओ भला क्या है? और क्या है? किसी की दृष्टि में कोई है तो बताए कि वो कौन है नई दुनिया स्थापन करने वाला। चलो ढेर की ढेर विष्णु पार्टी वाले हो, वो बताएं कि वो बाबा नहीं है, तो बताओ कौन सा बाबा है। अगर तुम अपन को कहते हो मैं बाबा हूं, तो फिर समझाओ हम। तो अधूरा ज्ञानी होगा तो उनकी बातों के चंबे में आएगा,
या पूरा जिसको ज्ञान मिला होगा बाप का वो चंबे में आएगा, है? अधूरा ज्ञानी होगा तो चंबे में आ जाएगा। ब्रह्मा परम ब्रह्म है। तो जो परम ब्रह्म है, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, जो शिव समान रूप को धारण कर लेता है, उस शिव समान साकार में निराकार को याद करने से हम पतित पावन बनेंगे, या कोई और को याद करने से पतित से पावन बनेंगे? है? दूसरे जो ब्रह्मा, जो विष्णु बनने वाले हैं, जड़ भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, उनको याद करने से पति से पावन नहीं बनेंगे? है? बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे? बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? वो विष्णु के रूप नहीं है। है तो, लेकिन वो जो रूप है ब्रह्मा के, वो ऐसा रूप नहीं है जो स्थापना में भी हो, विनाश में भी हो और पालना में भी हो। तीनों रूपों में एक ही रूप, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस। यादगार क्या बनी हुई है? कैसा हाउस? त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। रोड तो एक ही है, लेकिन नाम त्रिमूर्ति रोड रखा। क्यों? क्योंकि जरूर एक ही मूर्ति में तीनों कार्य साबित हो जाते हैं। तो बोला उसे याद करो, पतित पावन को याद करो, नहीं तो कैसे पावन बनेंगे? नहीं तो और क्या उपाय करें सिवाय याद करने के? याद कैसे आती है? रसगुल्ला खाया होगा तब याद आएगा, या बिना खाए याद आएगा? है? खाया होगा तो याद आएगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सूंघा ही नहीं, तो याद कैसे आएगा? तो ये सूंघना, खाना, देखना, ये इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो रस लेंगे वो याद तो जरूर आएगा। तो युक्ति बताते हैं बाबा, हमको युक्ति बताते हैं कि कैसे याद करें। कैसे याद करें? है? सीधा सीधा साकार में निराकार को याद करने लगे। कोई ने कह दिया ये है शिव बाबा, वहां आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, और वो हमें जाके बता दे ये है, तो याद करने लगे उसे? है? नहीं। हाँ, ज्ञान माने समझ है, बुद्धि से समझे। है? ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों से तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई, और हम भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर पक्का कर देंगे, निश्चय कर लेंगे, तो आज निश्चय करेंगे, कल निश्चय उड़ जाएगा। अपनी बुद्धि से फैसला करेंगे तो टिके ही रहेंगे, है ही नहीं। वो कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, मेरे मन में समा जाओ। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जाए। मेरे मन में कैसे समा जाए? माना जो मेरे मन के अंदर संकल्प है, वही संकल्प तेरे अंदर चले, एक भी क्रॉस करने वाला संकल्प न पैदा हो। अभी क्रॉस करने वाले संकल्प पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। ये संकल्प रूपी खून जो क्रॉस करता है,
वो कहां से आया? एक बाप से आया है या अनेकों धर्म पिताओं के संग का रंग लिया, उनके फॉलोअर्स का संग लिया भारतवासियों ने, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होकर के उनके संकल्पों का खून लेते रहे, जन्म जन्मांतर लेते रहे, और अंतिम जन्म में भगवान बाप आते हैं तो हर धर्म से उन्हीं आत्माओं को उठाते हैं जो सृष्टि के आदि में ब्राह्मण सो देवता बनी थी। नंबर 1 नौकुरी के ब्राह्मण बने थे, जो अव्वल नंबर कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण बने थे, वो ज्ञान सूर्य के संकल्पों को पकड़ते हैं। दिन के सितारे अपनी ज्ञान की रोशनी को, संकल्पों की रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? है? अलग से रोशनी छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। अब जो अलग से प्रश्न दुनिया भर के संकल्पों का कचरा इकट्ठा करके लाते हैं, वो और संकल्पों का खून कहां से आया? क्या साबित होता है? कहां से आया? अरे हाँ, भारतवासी देवता धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है, लेकिन कच्चे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले कन्वर्ट होते रहे हैं या पक्के सूर्यवंशी बनने वाले ब्राह्मण कन्वर्ट हुए हैं? कच्चे। और उनका परसेंटेज कितना है? 80-90% ब्राह्मण सो देवता बनने वाले और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं। से दूसरों को समझ नहीं आता, उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा हुआ है कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं। बाबा तो यही बात समझाना चाहते हैं कि इस सृष्टि में जो शिव बाबा का पार्टधारी है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो कौन है? उसके सिवाय कोई है जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो? कुछ भी नहीं है। एक ही है जिसे भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है कि सृष्टि का विनाश होता है, महामृत्यु होती है, तो भी उसको मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं, और उसका जन्म ही भी लेते हुए किसी ने देखा ही नहीं। उसका न जन्म है न मृत्यु। कौन है ऐसा देवता? है शंकर ही गाया हुआ है। वो भी शंकर का संपन्न रूप का चित्र बना हुआ है या अधूरे रूप का चित्र है? मंदिर में जिसकी विशेष पूजा होती है, वो संपन्न रूप क्या है? वो संपन्न रूप है साकार शरीर होते हुए भी साकारी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। साकारी इंद्रियों की स्मृति से परे चला गया। बाप समान निराकारी स्टेज में टिक गया, उसकी पूजा होती है। दुनियावी बच्चे, देह के बच्चे, और तुम तो रूहानी बच्चे हो। तुम जो रूहानी बच्चे हो तो तुम्हारी रूह तो मनन चिंतन मंथन वाली होगी या विपरीत मंथन वाली होगी? तुम्हारी जो बुद्धि रूपी आत्मा है उसमें तो
बाप ने क्या बोला वो ही बातें याद आएंगी ना, है कि विधर्मियों की बातें याद आएंगी? बाप की बातें याद कर, तो याद करो। याद करते करते सतो प्रधान बन करके अपने सतो प्रधान बाप के पास सतो प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहां चले जावेंगे? सत्व प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहां है निराकारी दुनिया? है? कहां चले जावेंगे? बाप के पास। वो स्थान का, धाम का कोई नाम है? परम धाम। तो कहां है परम धाम? है? कहां है? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार। सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार नहीं है, है? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार का मतलब यह है कि जो स्थूल सूर्य है उसके भी पार, वो सौर मंडल के पार, और उस सौर मंडल में जो रात में चमकने वाले सितारे हैं उनके भी पार। दिन में चमकने वाले सितारे तो होते ही नहीं, उन्होंने तो अपने संकल्पों रूपी रोशनी को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। उनकी तो बात ही नहीं। बाकी चांद, चांद के पार क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? चांद माने ज्ञान चंद्रमा कौन? उसके संकल्पों को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? उनके संकल्पों को भी क्रॉस कर जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? है? बाप के पास। कैसा बाप? सत्व प्रधान या रजो प्रधान या तामसी? सत्व प्रधान। तो कहां? ऊपर या नीचे? ऊपर नहीं, माने ऊपर कोई परमधाम नहीं होता है? नहीं होता। होता तो है, लेकिन आत्मा निराकारी धाम में निराकारी बनने के बाद जाएगी, इस शरीर से नहीं जा सकती। इस शरीर से जो साकारी परमधाम है, जिस साकारी परमधाम को तुम बच्चे षष्ठी साकारी पर उतार लेंगे। उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? उतार लेंगे। जिस साकारी परमधाम में वो ही आत्माएं पहुंच पाएंगी जो निराकारी स्टेज में टिकी हुई होंगी। क्या ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा निर्विकारी बन जाएगा जो कोई भी विकारी आत्मा वहां पांव क्या रख ही नहीं सकेगी। कोई भी देह अभिमान वाला होगा वो वहां जा ही नहीं सकेगा। ऐसा संगठन तुम्हारा रूहानी संगठन, रूहानी मिलिट्री बन जाएगी। यादगार भी है, मिलिट्री का कैंप जहां होता है बाहर के आदमी प्रवेश करते हैं नहीं कर पाते। तो तुम निराकारी दुनिया में चले जाएंगे या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हिम्मत हारे तो हार, और हिम्मत बच्चे तो मदद बाप बचेगा। तो अंतिम वजह तुम बच्चों की है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। पहली बात। और ये अभ्यास पक्का कैसे होगा? अभ्यास तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। विराग, वि माने विपरीत, राग माने प्यार। क्या? प्यार के विपरीत।
और प्यार किससे किया है जन्म जन्मांतर? देहधारियों से या ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा से? देहधारियों से प्यार किया। तो उन देहधारियों को सबको क्या करो, हैं? हाँ, उनसे प्यार न करो। यही है फाइनल पेपर है। क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा, और देह के पदार्थों से भी नष्टो मोहा। महलवाड़ियां, अटारियां, हवाई जहाज, कोई में मोह नहीं। नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं। उसको कहेंगे, अटैचमेंट ही हट जाए तो क्या कहेंगे? साक्षी दृष्टा। क्या? जैसे शरीर अलग पड़ा हुआ है और आत्मा अलग से देख रही है कि ये शरीर मुर्दा पड़ा है, इससे हमारा कनेक्शन नहीं है। ऐसी वैराग वृत्ति को धारण करना है। ये पदार्थ हमारे काम नहीं आएंगे। जब महामृत्यु का टाइम आएगा, ये देह भी हमारे काम नहीं आवेगी, शरीर सड़ते जावेंगे। क्या कहा? शरीर सड़ते जावेंगे। तो ये देह हमारे काम आएगी? नहीं आएगी। और देह के संबंधी और चौकड़ी मार के भाग जाएंगे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन देह के संबंधियों ने उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा था, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों, जब 47 का हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून की नदियां बहाने वाला युद्ध हुआ तो चौकड़ी मार करके भाग गए। काम आए? देह के संबंधी जो इतना प्यार दिखा रहे थे, वो प्यार दिखाने वाले काम आए? नहीं आए। तो बाप कहते हैं ये नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करो, जो स्वस्थिति में ले जाने का देवताओं की तरह, जो सदा स्वस्थिति में रहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ कराने वाला है। घनेरे सुख की बादशाही देने वाला है। सतयुग से भी जो ऊंचा सुख है, 16 कला संपूर्ण का सुख, उससे भी ऊंचा सुख देने वाला है। जिस सुख में जिन्होंने तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जन्म जन्मांतर के ये दुश्मन हमारे कौन हैं, जिन्होंने हमको नीचे गिराया। बरगलाए के झूठी बातें सुनाए के। ऐसे तो गलती हमारी ही है। क्या गलती है? क्या गलती है? एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाए। तो द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युगी कलयुगी भक्ति मार्ग की दुनिया में वो एक कौन है जो सबसे जास्ती ज्ञानी माना जाता है, जिसका नाम भारत है। असल में भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो थ्योरी के हिसाब से भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, शास्त्र बना करके, शास्त्र सुना करके, शास्त्र का मनन चिंतन मंथन करके, गीता शास्त्र का सात्विक द्वापर युग में रचना करके, क्या कहा जाता है गीता में? किसकी प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादा।
वो पहला शास्त्र है सत्वगुणी। और उसके बाद जितने भी शास्त्र लिखे गए, जैसे 4 वेद किसने लिखे? वेद व्यास। फिर अगले जन्मों में उन वेदों की व्याख्या किसने की? पहले आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले। उन पुराणों में भी जो मुख्य मुख्य पुराण हैं, कौन कौन से? महाभारत पुराण, भागवत पुराण किसने लिखे हैं? व्यास ने लिखे ना। और कलयुग में जिस शास्त्र का इतना नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है, कौन सा है? रामायण। वो भी किसने लिखा? पहले है? व्यास ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और हमको बाबा ने बता दिया क्या? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण में जो महिमा लिखी गई है, जिसकी महिमा लिखी गई है, वो लिखने वाला कौन है? कौन हुआ? वही एक आत्मा जो वेद व्यास कही जाती है। तो ये तो थ्योरी की बात हुई। और प्रैक्टिकल जीवन की भी बात कहो तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक प्रैक्टिकल जीवन में जितना भी संघर्ष आया झूठों के साथ, झूठे धर्मों के साथ, उस सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाला एक सत्य आदि से लेकर के अंत तक प्रैक्टिकल जीवन धारण करके भी प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करता है कि कभी किसी से हार नहीं मानता। संघर्ष ही संघर्ष सारे जीवन में। और विजयी बनता है या हारता है? विजयी बनता है। और शास्त्रों में भी एक ही आत्मा है जिसका कभी भी युद्धों में हार नहीं दिखाई गई है। कौन आत्मा है? नारायण। वो नारायण अर्थ वो ही है। नार अयन भा रत, ज्ञान की रोशनी में लगा रहे सो भारत। नार माने ज्ञान जल में जो घर बना के बैठा रहे वो नारायण। ज्ञान में ही मस्त रहता है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी युद्ध की बड़े से बड़ी स्थिति आ जाए, तो भी ज्ञान जल में मस्त रहता है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाले को भारत कहा गया है। और वो भारत अविनाशी खंड है या विनाशी खंड है? ऐसा खंड है अविनाशी खंड है। धरणी की ही बात है या चैतन्य पुरुषार्थी की भी बात है? धरणी ज्ञान धारण करती है, रोशनी धारण करती है ज्ञान की, या चैतन्य आत्मा धारण करती है? चैतन्य आत्मा धारण करती है। तो देखो वो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा, जिसे इस दुनिया में ऊंचा कहा जाता है, हीरो पार्टधारी। नई दुनिया स्थापन करने वाला है और बाबा भी है। अगर वो नहीं है तो भला बताओ और कौन है? जो विरोध करने वाले हैं, ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकली हैं भुजाओं के रूप में। विष्णु की अनेक भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो जो अनेक मतों वाली निकली हैं वो बताएं कि बाबा कौन है। इसी तरह जो भारतवासियों की पक्की प्रवृत्ति है, जिसका सर्वोत्तम सैंपल
पुरुषोत्तम राम को माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण को माना जाता है। वो प्रवृत्ति कभी भी दुख देने वाली नहीं है। वो आत्माएं नर से नारायण बनने वाला या राम बनने वाला कलयुग के अंत में भी आता है, जन्म लेते लेते तो भी विष्णु के समान सात्विक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहता है, क्योंकि वही आत्माएं हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली, जिनका कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। कब? सृष्टि के आदि में, आदि सो अंतिम जन्म में भी, भगवान के आने से पहले अंतिम 84वें जन्म में भी वो आत्माएं विष्णु के समान स्वभाव संस्कार से एक होकर के रहती है। लड़ाई झगड़ा होने की बात ही नहीं।